मध्य प्रदेश के रीवा जिले और सीधी जिले में मंगलवार को हुई जनसुनवाई ने प्रशासनिक व्यवस्था, जनता के भरोसे और जमीनी हकीकत की ऐसी तस्वीर सामने रख दी जिसने पूरे विंध्य क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ रीवा कलेक्ट्रेट में हजारों लोगों की भीड़ प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय की गुहार लगाती दिखाई दी, तो दूसरी तरफ सीधी जिले में कलेक्टर विकास मिश्रा का साइकिल से कार्यालय पहुँचना जनता के बीच सादगी और जवाबदेही का संदेश बन गया है। रीवा जिला कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को हालात किसी राजनीतिक रैली जैसे दिखाई दिए। भीषण गर्मी, 44 डिग्री के पार पहुंचा तापमान और लू के थपेड़ों के बावजूद दूर दराज गांवों से आए सैकड़ों बुजुर्ग, महिलाएं, दिव्यांग और युवा अपनी अपनी समस्या लेकर घंटों खड़े रहे। जनसुनवाई में 953 आवेदनों की समस्याएं सुनी गई। यह भीड़ सिर्फ शिकायतों की नहीं थी, बल्कि उस टूटती व्यवस्था के खिलाफ जनता के आक्रोश और भरोसे का मिला जुला चेहरा थी। रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की सख्त कार्यशैली और त्वरित कार्यवाही की खबरें लगातार सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में चर्चा का विषय बनी हुई है। यही वजह रही कि इस बार जनसुनवाई में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। रोजगार और प्रधानमंत्री आवास योजना की अधूरी किस्तों को लेकर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन जनसुनवाई के दौरान जो दृश्य सबसे ज्यादा भावुक और हड़कंप मचाने वाला रहा, वह सिरमौर जनपद के ग्राम पंचायत गोधा से पहुंचे एक लाचार पिता और उसकी दिव्यांग बेटी रुचि तिवारी की कहानी थी। पिता अपनी बेटी को गोद में उठाकर कलेक्ट्रेट पहुंचा था। बेटी की हालात देखकर पूरा परिषद कुछ पल के लिए शांत हो गया। परिसर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान की मांग को लेकर आया था। जब दिव्यांग बेटी और उसके पिता ने कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के सामने अपनी पीड़ा सुनाई, तो प्रशासनिक तंत्र की संवेदनहीनता की परतें खुलती चली गई। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक द्वारा पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के बदले 2000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। यह सुनते ही कलेक्टर का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई और साफ शब्दों में कहा कि गरीबों और दिव्यांगों के हक पर डाका डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने तत्काल तहसीलदार हुजूर शिवशंकर शुक्ला की सरकारी गाड़ी बुलवाई और पिता पुत्री को सम्मान पूर्वक उनके गांव पहुंचाने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि पात्रता अनुसार तत्काल आवास स्वीकृति किया जाए और रिश्वत मांगने वाले दोषियों पर सख्त कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इस घटना ने पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा दिया है। कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद लोग खुलकर यह कहते नजर आए कि यदि पंचायत और निचले स्तर के कर्मचारी ईमानदारी से काम करते तो एक लाचार पिता को अपनी दिव्यांग बेटी को गोद में उठाकर जिला मुख्यालय तक नहीं आना पड़ता। यह मामला सिर्फ एक शिकायत नहीं, बल्कि जमीनी भ्रष्टाचार और लापरवाही की पोल खोलने वाला बड़ा उदाहरण बन गया है। वहीं सीधी जिले में भी जनसुनवाई के दौरान अलग तस्वीरें देखने को मिली। यहाँ जिला कलेक्टर विकास मिश्रा साइकिल से कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उनकी यह सादगी और जनता से जुड़ाव लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। सीधी जिले में आयोजित जनसुनवाई में 457 आवेदनों पर सुनवाई हुई। कलेक्टर विकास मिश्रा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हर शिकायत का समय सीमा और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। सीमांकन, पेंशन, राशन और आवास राजस्व मामलों को प्राथमिकता देने के आदेश दिए गए। सीधी में कलेक्टर का साइकिल से पहुंचना और रीवा में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी का भ्रष्टाचार पर सख्त रोक, दोनों तस्वीरें एक बड़ा संदेश दे रही हैं कि जब जिले का शीर्ष अधिकारी खुद मैदान में उतरकर जनता की तकलीफ समझने लगे, तब छोटे अधिकारियों की लापरवाही पर लगाम लगाना तय हो जाता है। अब जनता की नजर इस बात पर टिकी है कि इन जन सुनवाइयों से मिले हजारों आवेदनों का समाधान धरातल पर कितनी तेजी और ईमानदारी से होता है।